दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आगे बढ़ते हुए आइए बात करते हैं गॉस लॉ की। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो अपन ने निकालना सीख लिया था कि ई ए कॉस थीटा से किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती हैं उन नंबर्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो हमने निकाल लिया था ई ए कॉस थीटा से, तो अलग से गॉस लॉ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है वो इसलिए आओ समझते हैं। देखो मान लेते हैं कि आपके पास जो है स्क्वायर शेप सरफेस है कोई, यहाँ पे कुछ चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, यहाँ का एरिया इस स्क्वायर प्लेट का या ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो इसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन क्या हो अगर वो बॉडी हो जाए 3D कुछ इस टाइप की अमीबा सा, उसके अंदर कुछ चार्ज रखा हो, बात समझ आ रही है, कुछ हो जाए आपके पास कुछ भी अजीबोगरीब सा शेप हो जाए 3D शेप, उसके अंदर कुछ चार्ज रखा हो। तो अब अगर बताना हो कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है भाई, तो वहाँ पे जो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ करता था ई ए कॉस थीटा, ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। सबसे बड़ी वजह फेल होने की है कि वी कांट कैलकुलेट इट्स एरिया, हम एरिया नहीं निकाल सकते। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत बड़ा हाथ है गॉस का, तो आइए उनके हाथ से आशीर्वाद लेकर के हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कहते क्या समझ लो, सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट है बड़ी प्यारी सी कि इट स्टेट्स दैट द नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोज्ड सरफेस, सरफेस क्लोज होना चाहिए यदि हम गॉस लॉ लगाने जा रहे हैं। तो इज ऑलवेज कितना होता है वो फ्लक्स, इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। दो पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला ये क्लोज सरफेस क्लोज होना चाहिए गॉस लॉ को अप्लाई करते वक्त। दूसरा आपके पास नेट चार्ज इंक्लोज्ड चार्जेस, वो चार्जेस जो इंक्लोज हैं, बंद हैं, सरफेस के अंदर हैं, ऐसी चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है जी। अब क्लोज सरफेस की ऑब्वियस सी बात है, क्लोज सरफेस का मतलब कि बॉडी आपकी कैसी होनी चाहिए, 3D बॉडी होनी चाहिए। तो गॉस लॉ को जनरली हम 3D बॉडीज़ के लिए ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला जो भी निकल के आया दैट इज फ्लक्स विल बी इक्वल टू, ये सबमिशन ऑफ चार्ज, ये सिग्मा साइन होता है मैथमेटिक्स का, टोटल मतलब होता है इसका। तो इसको चाहें तो हम क्यू नेट भी लिख सकते हैं। तो ये नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट अपनों को मालूम है, पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। थिंक यही होती है ना कि 1/, मैं उल्टा कर रहा हूँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है जी। तो फॉर्मूला फिलहाल हमारे पास क्या है, फॉर्मूले पास है वापस कि टोटल चार्ज जो भी इंक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, 3D बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज उसको डिवाइड करना है एप्सिलॉन नॉट से, तो वो आपको फ्लक्स देगा उस क्लोज सरफेस से कितना पास हो रहा है। क्योंकि फ्लक्स है तो यूनिट में कोई चेंज नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही रहने वाला है जो पहले रहा था। तो यहाँ पर अगर हम ठीक, यहाँ पर अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें, जस्ट अ मिनट यार, तो यहाँ पर अगर हम गॉस लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखो, मैं एक चार्ज और ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ Q4 भी ले लिया और यहाँ पे कुछ Q5 भी ले लिया। अब अगर मैं इस वाले सरफेस के लिए गॉस लॉ को अप्लाई करूँ या फ्लक्स निकालूँ, तो जो फ्लक्स आएगा ना वो मुझे सिर्फ लेने हैं कौन से, इंक्लोज चार्जेस, मतलब Q1 लेना है, Q2 Q3 लेना है, Q4 Q5 नहीं लेना क्योंकि आउटसाइड चार्जेस हैं। और गॉस लॉ कहता है कि आप सिर्फ इनसाइड के चार्जेस लेंगे। तो यहाँ जो फ्लक्स हो जाएगा दैट इज़ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से फ्लक्स निकल के आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अच्छे। हाँ, जैसे कि यहाँ पर आपसे इस वाले ये फर्स्ट सवाल जो यहाँ दिया है, इसमें आपसे फ्लक्स पूछ रहा है। तो फ्लक्स अगर निकालेंगे तो हमें टोटल चार्ज चाहिए। अब टोटल चार्ज में कौन कौन सा लेंगे, इसको लेंगे, इससे, इन तीन चार्जेस को यहाँ हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इंक्लोज चार्जेस नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो टोटल चार्ज इंक्लोज कितना है, 4 + 6 - 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास कितना हो गया, 4
में से दोगे 8, तो दैट इज़ 8/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। आई होप बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिस थ्रू क्लोज सर्फेसेस S1 एंड S2। ओके जी, तो S1 कहाँ है? S1 हमारा यहाँ है, मतलब ये वाला सरफेस S1 है आपका, और ये जो बड़ा सा सरफेस दे रखा है ये आपका S2 है। तो बारी बारी से यदि हम फ्लक्स निकालने जाएं तो मान लो अगर मैं निकालूं फ्लक्स पहले फर्स्ट सरफेस से, तो फर्स्ट सरफेस कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है? +6 और +2, तो दैट इज़ 8/एप्सिलॉन हो जाएगा आपके पास, 8/एप्सिलॉन। और यदि दूसरे सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहें तो वो कौन कौन सा इंक्लूड कर रहा है? ये -1 +3 -4 +2, और ये +6 और +2 भी तो S2 के ही अंदर हैं। ये जो S1 सरफेस है आपका ये खुद S2 के अंदर है, तो उनको भी काउंट किया जाएगा। तो कितना हो गया जी? 3 3 2 5, 5 में से गया 4, +4 -4 ये ख़त्म, तो ये भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 8/एप्सिलॉन ही आएगा सबका सम करने के बाद। तो अगर रेशो निकालोगे तो 5/1/5 आपके पास आ जाएगा 1:1। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है क्या, कि अकॉर्डिंग टू गॉस जो फ्लक्स होता है थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एरिया ऑफ सरफेस। उसका शेप क्या है, साइज क्या है, एरिया क्या है, फर्क नहीं पड़ता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनक्लोज चार्जेस, सिर्फ उन चार्ज के ऊपर जो कि क्लोज हैं, सरफेस के अंदर हैं, मात्र उन चार्ज पर डिपेंड करेगा। शेप साइज एरिया वगैरह क्या है, इट डजेंट मैटर। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए गए हैं। इस केस में यदि आप इन सब में देखो, इन सब में इनका एरिया कुछ भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो इन सब में जो टोटल चार्ज है वो कितना है जी? +6 और -1/एप्सिलॉन। इन सब में जो फ्लक्स होने वाला है वो 5/एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये डिपेंड नहीं करता कि उसके शेप क्या है, साइज़ क्या है, एरिया क्या है, शक्ल कैसी है, मोटा है, पतला है, बौना है, गट्ठा है, जो भी है, लंबू है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लक्स हमेशा डिपेंड करता है सिर्फ इंक्लोज चार्जेस के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट शेप साइज़ एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि हमें मालूम है फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास कितना होता है? टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ज़रा यहाँ देखो, ये एग्जांपल कुछ सिखाना चाह रहा है हमें। यहाँ से यदि हम फ्लक्स निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे +4 -1 दैट इज़ +3। तो यहाँ से फ्लक्स आया +3/एप्सिलॉन। बट अगर यहाँ से फ्लक्स निकालें तो -4 + 1 दैट इज़ -3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली क्या, कि फ्लक्स का साइन कभी तो पॉजिटिव है और फ्लक्स का साइन कभी तो नेगेटिव है। अब इस बात को समझो कि आखिर ये फ्लक्स पॉजिटिव या फ्लक्स नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा सा और पास ले आते हैं। ओके, हाँ, नाउ इट्स ओके। इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। परफेक्ट। तो देखो भाई, हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमारा पॉजिटिव कब हो सकता है? फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, तो फ्लक्स का पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होना डिपेंड करेगा किस पे? चार्ज की वैल्यू के ऊपर। तो फ्लक्स पॉजिटिव तभी होगा जब नेट चार्ज बॉडी के अंदर पॉजिटिव होगा, और नेट चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज़्यादा है, यानी आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है। तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है भाई, कि आउटकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप बात समझ आई होगी। वहीं अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है वो ज़्यादा है, और +1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लीव हो रही है वो कम है। तो यहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव का मतलब क्या है, कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेटर देन आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। गॉस लॉ को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसमें चीज़ों को आप लोगों को देखना है, फ्लक्स पॉजिटिव और फ्लक्स नेगेटिव का क्या मतलब होता है। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं इन शोन डायग्राम फाइंड नेट चार्ज इंक्लोज्ड, जहाँ पे आर दिया है 10 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 2x आई कैप मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x एक्सिस के अलोंग है। तो अपना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलोंग x एक्सिस, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है ना,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी वो वेरिएबल है, उसको हम जो है इस तरह से बना के दिखा देते हैं। ठीक है, 3 बहुत है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, कितने हैं जी 2x। अच्छा, तो अब अगर हम फ्लक्स निकालने जाएंगे तो मालूम है ऐसे सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं। इसको हम नाम देते हैं सरफेस 1, इसको हम नाम देते हैं सरफेस 2। तो जो भी आप फ्लक्स निकालोगे वो किस किस के बराबर होगा? जो 1 से पास हो रहा है, जो 2 से पास हो रहा है, प्लस फ्लक्स जो कर्व सरफेस से पास हो रहा है। और हम जानते हैं कि कर्व सरफेस से फ्लक्स पास होता है कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू कर्व सरफेस हो जाती है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो जो भी फ्लक्स होगा सिर्फ 1 और 2 सरफेस से पास होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ हम ई ए कॉस थीटा यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि फ्लक्स का फॉर्मूला तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो क्यों नहीं लगा रहे हैं? अरे भैया वो तब लगाएंगे जब हमें नेट चार्ज पता होगा। पहली बात, यहाँ पे हमें क्योंकि शेप जो है सिलेंड्रिकल है, उसका एरिया हमें निकालना आसान है, तो ई ए कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप पूछोगे सर फिर इसको हम गॉस लॉ में क्यों पढ़ रहे हैं? रुको ज़रा, सब्र करो, आएगा अभी, अपने आप समझ आएगा। तो 1 सरफेस की बात करेंगे। 1 सरफेस के लिए हम क्या नोटिस करेंगे? 1 सरफेस के लिए हम देखेंगे कि इसका जो नॉर्मल है वो इस तरफ है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है, तो 180 डिग्री बन रहा है। 2 सरफेस के लिए जो नॉर्मल है आपका बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही की तरफ है, तो एंगल यहाँ पर 0 बन रहा है। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करने जाएँ तो जी ई 1 पॉइंट का इंटू एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर ले लेते हैं। तो 0.1 का स्क्वायर इंटू में कॉस 0 1 हो जाएगा, इंटू में कॉस 0 प्लस फाई 2 की बात करेंगे तो E2 इंटू एरिया के लिए यहाँ भी करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180 -1 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तो ऐसा करते हैं, पाई इंटू इसका स्क्वायर 10 की पावर -2 हो जाएगा ना जी। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा E1 और cos 180 -1 तो E1 -E2। अब वैल्यू अगर पुट कर दें तो पाई इंटू 10 की पावर -2 इंटू E1। इलेक्ट्रिक फील्ड 2x है और 1 सरफेस पे x की वैल्यू 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2 इंटू 2 -2 इंटू x की वैल्यू 0.2 पर 6 है, तो 2 इंटू 6, तो कितना होगा 2 दूनी 4 -6 दूनी 12, 8 हो गया। तो माइनस का 8 पाई इंटू 10 की पावर -2, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारा फ्लक्स आ गया। बात समझ आई? अब आते हैं बच्चों आपके सवाल पे कि यहाँ पर हम गॉस लॉ काहे नहीं अप्लाई किए? तो करेंगे ना, गॉस लॉ का रिलेशन है इंक्लोज्ड चार्जेस से। यहाँ पर इंक्लोज चार्ज की अब तक तो बात नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि सवाल में उसने पूछ लिया है कि इंक्लोज चार्ज बताओ, तो उसका इस्तेमाल अब हम करने वाले हैं। अब कि भाई जो भी फ्लक्स आपने निकाला वो किसके बराबर होगा? जो भी नेट एंक्लोज्ड चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो जो भी यहाँ पे नेट एंक्लोज्ड चार्ज है दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई हो जाएगा, और फाई हमने यहाँ निकाला। तो जो भी आपका नेट एंक्लोज्ड चार्ज है दैट इज माइनस का 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना अपनों को, बस ये पाई की वैल्यू 3.14 ले लेनी है, इसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 तो -14 हो जाएगा। इसको बस अपनों को सॉल्व कर लेना है, तो ये अपना चार्ज इंक्लोज निकल के आ जाएगा। आई होप बात समझ आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है नीट का आया हुआ, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कह रहा हॉलो सिलेंडर हैज़ चार्ज Q विद इन इट। ओके, इसमें कुछ चार्ज Q रखा है, मतलब गॉस लॉ तो लगाना पड़ेगा। ओके जी, सॉरी कह रहे फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व सरफेस। ओके, इसको देखो, अब कर्व सरफेस से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंक्ड है। ऐसा कैसे? कर्व सरफेस से तो फ्लक्स हमने 0 पढ़ा है, वो हमने तब पढ़ा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस के अलोंग हो। यहाँ जो डायग्राम दिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, तो उसमें तो उस कर्व सरफेस के तो पैरेलल नहीं है। तो कर्व सरफेस के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब कर्व सरफेस से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होना है। तो उसने कहा हो रहा है भाई, अभी मान लो। अच्छा जी, तो फाइंड नेट फ्लक्स विद 1। अच्छा, हमें निकालना है कि इस सरफेस से कितना, इस ए सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। आइए जी शुरू करते हैं।
तो देखो हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अभी तक जो कर रहे थे कि जो भी टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी के। अब टोटल फ्लक्स को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि मान लेते हैं चार्ज स्टोर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स को हम ये कर सकते हैं ना, और हमें मालूम है A और C का सरफेस एरिया सेम है, तो फ्लक्स A और C से बराबर होने चाहिए। उन दोनों को हमने कुछ मान लिया, फाई ए ही मान लेते हैं, मतलब फाई सी की जगह भी फाई ए रख देते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो फाई ए रखा, फाई बी आपका बराबर है फाई के, और फाई सी की जगह भी हमने रख दिया फाई ए। तो 2 टाइम्स फाई ए विल बी इक्वल टू, ये आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो जाएगा। हमें यहाँ से फाई ए चाहिए, तो फाई ए विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये आपके पास एक फेज से फ्लक्स लिंक्ड आ गया। आई होप बात समझ आई होगी। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना है अच्छे से। केसेस ऑफ क्यूब, कि हमने क्या करा, एक क्यूब लिया, क्यूब में डिफरेंट लोकेशंस पर ना चार्ज रखेंगे। सॉरी यार, थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इसीलिए, बट वीडियो बनानी है वरना अपलोड करने में बहुत लेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो एक क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एक चार्ज को क्यूब के डिफरेंट लोकेशंस पे रख के हम चेक करेंगे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ, बचाने वाला तो वो ईश्वर ऊपर बैठा है ना, हम सबका बनाने वाला, वो मालिक, वो परमपिता परमेश्वर, वो बचाएगा। मैं कौन बचाता हूँ यार, मुझे भी वही बचाता है, ठीक है ना। तो जी हाँ, क्या बोल रहा था मैं, यहाँ पर अब उन्होंने चार्ज को क्यूब के डिफरेंट लोकेशन पर रख के उसका फ्लक्स निकालते हैं, कितना क्यूब से पास हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक बात देखो कि ये क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे रखा है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या करेगा, पूरे के पूरे 6 फेज से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, पूरे के पूरे 6 फेसेस से। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो इंक्लोज, देखो क्यू चार्ज पूरा का पूरा इंक्लोज है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आएगी। अच्छा, अब यहाँ एक सेकेंड, इतना कम कैसे हो रहा है। अब सेकेंड केस में हमने क्या करा कि चार्ज को एट 1 फेस ऑफ क्यूब रखा है, तो ध्यान रहे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा इधर 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 इधर, है ना, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें एक बात नोटिस करना कि दोनों क्यूब से, जो इस चार्ज को मैंने फिलहाल एक फेस पे रखा और उससे फिर दूसरा क्यूब चिपका दिया, तो यहाँ से एक बात आप नोटिस करना कि ये जो चार्ज क्यू है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, ये दोनों आजू बाजू वाले क्यूब से बराबर पास हो रहा है ना जी। हाँ जी, तो अगर बराबर पास हो रहे हैं तो इस पूरे 2 क्यूब से अगर क्यू अप, क्योंकि देखो हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, इंक्लोज चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट, सेब नहीं केला, शेप वेप से अपने को मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरा एक इंक्लोज्ड सरफेस है उस एक चार्ज के लिए, ठीक है। तो इस पूरे इंक्लोज सरफेस से पास हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ एक से कितना पास हो रहा होगा, सिर्फ एक से कितना पास होगा, ज़रा देखना। सिर्फ एक की बात करेंगे तो क्या आधा नहीं हो जाएगा, सिर्फ एक की बात करेंगे तो जो फ्लक्स पास हो जाएगा एक क्यूब से, यदि वो आपका रखा हो 1 फेस पर, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि अगर हमने अपने चार्ज को रख दिया हो किसी एक एज पर, एज वो क्रिकेट में कहते हैं ना कि बैट का एज लग गया, इसका मतलब वो जो वो होता है यार, क्या कहते हैं उसको, कॉर्नर नहीं कहेंगे, मतलब मान लो ये कैसे लिखाऊं, ये आपके पास जो है एक मेरा टैब है, तो इसमें ये साइड है, ये एज कहलाती है, ठीक है। अपनी भाषा में क्या कहते हो उसको आप देख लेना। तो यहाँ पर आप क्या बात नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हर तरफ ऐसे निकल के जा रही होंगी। इस एक चार्ज को कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 4 क्यूब चाहिए होंगे, ठीक है। इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बिना एरोस बनाए, कि इस चार्ज को कवर करने के लिए कंप्लीट आपको 4 क्यूब चाहिए, ठीक है। मतलब इस पूरे सिस्टम से, ये पूरा इंक्लोज सरफेस हो गया ना चार्ज के लिए, तो इस पूरे सिस्टम से जो फ्लक्स पास होगा दैट इज़ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अभी है क्या, बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये है कि ये जो आपके पास चार्ज, और पीछे ये जो आपके पास चार्ज है
वो मात्र एक ही क्यूब के एज पर रखा है, एक चौथाई पर रखा हुआ है। तो यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी सिर्फ इससे ही होंगी, और बाकी की जो आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रिक 3/4 हैं वो पास ही नहीं हो पाएंगी। तो इस क्यूब से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? 1/4 है, 1/4 है, क्योंकि ये 1/4 हिस्सा ही कवर कर रहा है ये क्यूब इस चार्ज का। तो यहाँ से जो फ्लक्स आपके पास जाएगा दैट इज Q/4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आई? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी। अगला है आपके पास, अगर हम बात करेंगे एक किसी कॉर्नर पे रख दें, तो भाई इसको ज़रा फील करके देखो ना कि अगर मैं इसके नीचे 4 क्यूब और बना दूं, इसके नीचे अगर मैं 4 क्यूब और बना दूं, तो अब बात एक नोटिस करना कि इस चार्ज के नीचे का आधा हिस्सा तो कवर हो जाएगा। इस चार्ज को फुटबॉल की तरह अज्यूम कर लें, तो 4 क्यूब नीचे लेट करने से इस चार्ज के नीचे का आधा हिस्सा तो लेट हो गया, कवर हो गया, बट ऊपर का आधा फिर भी बच गया। ऊपर के आधे को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे इस तरह के 4 क्यूब और अज्यूम करने पड़ेंगे, तब जाके ये चार्ज पूरा कवर होगा। मतलब कुल मिला के हमें 8 क्यूब्स अज्यूम करने हैं। तो 8 क्यूब अज्यूम करने के बाद आपका ये चार्ज कवर हो रहा है। इसका मतलब एक क्यूब में कितना हिस्सा है इस चार्ज का? 1/8, 1/8 हिस्सा है ना। बात समझ आई? एक क्यूब में कितना हिस्सा है? मात्र 1/8। तो यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा आप नीचे हो जाओ, ठीक है जी। तो यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा आपका दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि हमने क्या केस की है कि अगर हम बॉडी के सेंटर पे रखेंगे तो Q/एप्सिलॉन नॉट, वन फेस पे रखेंगे तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, एक एज पे रख देंगे तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और कॉर्नर पे रख देंगे तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने याद रखना है, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ ना वो एक ऐसी चीज़ है बहुत ही कम आपको सुनने और देखने को और जानने को मिलती है। क्या जी? कि अगर हमने सेंटर पे रखा तो फ्लक्स कितना पास हो रहा था, लिख लेते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट। हमने जब वन फेस पे रखा था तो फ्लक्स कितना पास हो रहा था? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हमने जब एज पे रखा था तो कितना पास हो रहा था? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। उसी थोड़ा सा लाइन में चलते हैं, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। और जब वन कॉर्नर पे रखा तो कितना पास हो रहा है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। रुक जाइए 5 मिनट। अब ये तो हमने क्यूब से निकाल लिया था। अब बात करते हैं कि यदि हमें सिर्फ एक फेस से निकालना हो, एक फेस से कितना पास हो रहा है, तो उसको समझो। एक फेस से समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? ऊपर से ना एक बात देखना, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा है ये पूरे के पूरे 6 फेस से पास हो रही है, ठीक है जी। और अगर एक फेस से हमें निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे? और ऑब्वियस बात है ये सेंटर पर रखा है ना, तो हर फेस से बराबर बराबर पास हो रहा होगा। अगर हर फेस से बराबर पास हो रहा है, टोटल 6 फेस है, और अगर सिर्फ एक फेस से निकालना है तो एक फेस से क्या उसका छठा हिस्सा पास नहीं हो रहा होगा? तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। आई होप बात समझ आ रही है। ठीक है जी। इसको देखो अगले वाले को, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं फिर से बनाता हूँ ताकि हम समझ सकें कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, अब ये टोटल कितने फेस से पास हो रही है? आप कहेंगे फिर से 6 फेस से। तो यहाँ आप गलत हैं। गलत क्यों है? समझो कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा ना पैरेलल टू सरफेस, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरह से, जो पैरेलल टू सरफेस होंगी, जो इस सरफेस के पैरेलल होंगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स होता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पर होती है तो उसके कंपोनेंट बढ़ जाते हैं ना। याद करो जब मैंने आपको पहले कराया था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है यार आज, अबे कहाँ गया? हाँ जी। तो एक आपके पास पैरेलल कंपोनेंट होता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो सरफेस के पैरेलल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स पास नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था, यही चीज़ आपको याद करनी है जो हमारे यहाँ काम आ रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्या बात नोटिस करेंगे कि ये जो जिस सरफेस पर ये चार्ज रखा है उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो पैरेलल हैं, उनकी वजह से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तो यानी जो आपका फ्लक्स पास हो रहा है Q/2 एप्सिलॉन नॉट वो मात्र 5 फेस से पास हो रहा है, एक से तो पास हो ही नहीं रहा पीछे वाले फेस से।
तो क्योंकि ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ 5 फेज से पास हो रहा है, तो एक फेज से कितना पास होगा, इसका 5वां हिस्सा, दैट इज Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। आई होप बात समझ आई। ठीक है जी, अब अगले को देखते हैं कि यहाँ पर यदि हमने जब हमने एज पे रखा, तो भाई एज पे रखने पे आप खुद बताओ कौन कौन से सरफेसेस ऐसे हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएगी। एक ये वाला सरफेस, ढंग से देखना, एक आपका ये वाला सरफेस, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल निकलेंगी, और एक इसके उधर टच में जो सरफेस है, ये वाला सरफेस। ये 2 सरफेस ऐसे हैं जहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल निकालेगा। आई होप बात समझ आ रही है। इन 2 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल जाएंगी। इस डायग्राम को यदि मैं और छोटा करके दिखा दूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अबे छोटी वाली तो ले रखी है मैंने। हाँ, इस डायग्राम को ऐसे देखो, एक इस सरफेस के पैरेलल और एक इस सरफेस के पैरेलल। इन दोनों सरफेस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इन दोनों सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होने वाला। यानी जो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट पढ़ रहे हैं वो एक क्यूब के मात्र 4 फेज से पास हो रहा है। तो जब Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ 4 फेज से पास हो रहा है, तो एक फेज से कितना होगा उसका, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ 4 से पास हो रहा है, तो एक से कितना होगा उसका भी चौथाई कर दो, तो वो कितना हो जाएगा जी, Q अपॉन 4 चौक 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, मज़े की बात तो यहाँ पर है। अगर हम बात करेंगे ये वाली, तो देखना ज़रा, इस फेस के पैरेलल, इस फेस के पैरेलल, और पीछे वाले फेस के भी तो पैरेलल है, तो यानी कि इस फेस से कोई फ्लक्स नहीं, इस फेस से भी कोई फ्लक्स नहीं, और जो पीछे वाला फेस है उससे भी कोई फ्लक्स नहीं। तो यानी फ्लक्स सिर्फ कहाँ से पास होगा, यहाँ से और फ्रंट वाले फेस से। तो अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो उसकी वजह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मात्र 3 फेस से पास हो रहा है, तो एक फेस से क्या होगा उसका 1/3, यानी Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स पास होगा 1 फेज से अगर आपका चार्ज कॉर्नर पे रखा होता है तो। आई होप इतनी बात समझ आ रही होगी। ठीक है जी, थोड़ी सी एनर्जी कमी नज़र नहीं आ रही है, तो उसकी वजह तबीयत मेरी ठीक थोड़ी सी नहीं है, सांस फूल रही है, बट स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो ज़रा, एक क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम ईच, one is placed at center and another at one edge, find flux through cube। अच्छा जी, तो टोटल फ्लक्स जो हमें निकालना है, एक रखा है सेंटर पे और एक रखा है वन एज पर, और हमें क्यूब से निकालना है, पूरे क्यूब से निकालना है। तो सेंटर की वजह से होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एज की वजह से होता है Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लोगे तो 5/4 Q की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 8 चार्जेस ऑफ 1 2 3 का 8 प्लेस्ड ऑन ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। ओके, तो यहाँ अगर हम फ्लक्स निकालें तो सारे के सारे कॉर्नर पर रखें, 1 2 3 4, सब में क्या होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो सब में से मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेता हूँ, और माइक्रो कूलम के लिए -6 भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 करके। ठीक है जी, अब ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 36 + 8 तक हो जाएगा ना ये। हाँ, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 36/8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको और काटेंगे अगर तो 9/2 यानी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना आपके पास फ्लक्स निकल के आ जाएगा यदि हर कॉर्नर पे इतने चार्ज आप रख दोगे तो। आगे आते हैं जी, इन शोन फिगर फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ओ तेरी, अब आप कहोगे सर स्क्वायर है, हमें तो एरिया निकालना आता है। हम क्या करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला हम कर देंगे EA cos थीटा। शाबाश बेटा, ए आपने पता है, थीटा तिकड़मबाजी करके आप निकाल लोगे। इस E का क्या करोगे, E तो अननोन है। E यदि अननोन है तो फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है अपनी बुद्धि का। देखो कैसे, बुद्धि का इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पर करना है। आपको जो फ्लक्स निकालना है वो निकालना है स्क्वायर प्लेट से। तो ज़रा ज्यूम करके देखो कि ये जो स्क्वायर प्लेट है, क्या ये क्यूब का एक फेस नहीं है भाई। ये स्क्वायर प्लेट क्यूब का एक फेस है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्यूब अज्यूम करते तो कुछ ऐसा सा बनता ना, ऐसा सा बनता।
बात समझ आ रही है? तो ये वाला जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ये क्यूब का एक फेस है और उसके लिए चार्ज हम अज्यूम कर रहे हैं सेंटर पे रखा है। तो यदि चार्ज अगर सेंटर पे रखा हो तो एक फेस से कितना पास होता है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे एक फेस की तो कितना होता है, यदि चार्ज सेंटर पे रखा हो तो फ्लक्स होता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है 12 माइक्रोकूलम माइनस 6/6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो 2/एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶ इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आंसर आ जाएगा। समझे बच्चों? तो जी यहाँ पर कहानी समाप्त है गॉस लॉ की। लास्ट जो आपका इस चैप्टर में रह गया है दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जहाँ पे मैं बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना अगर क्लियर हो गया है तो भाई इंतज़ार करो नेक्स्ट वीडियो का, जहाँ पे इस चैप्टर की समाप्ति होने वाली है। अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, फिर मैं कंप्लीट चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट आपको बना के दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। वो वीडियो मुश्किल से 5 से 6 मिनट की रहने वाली है, उसको और वेट करना। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।